आज पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है कि दो एक्सिस होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, दोनों क्या कहते हैं मीट करते हैं, जहाँ पे उसको कहते हैं ओरिजिन। और राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस के होता है पॉजिटिव नंबर, और अपवर्ड में होता है वाई एक्सिस के पॉजिटिव नंबर। जहाँ पे मीट करता है वहाँ ओरिजिन होता है, ये तो बता चुके। और उसके डाउन में होता है वाई एक्सिस के निगेटिव नंबर, और लेफ़्ट साइड में एक्स एक्सिस के होता है जहाँ से ओरिजिन बिगिन होता है लेफ़्ट साइड के, वो होता है निगेटिव नंबर्स, वहाँ से शुरू होते हैं। और क्या कहते हैं एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। द पेयर ए कॉमा बी, इसको प्लॉट करते हैं तो वो क्या होता है, पॉइंट फाइंड कीजिए, निगेटिव है या पॉजिटिव है। निगेटिव हो एक्स एक्स अगर निगेटिव हो तो राइट साइड के राइट में ये कीजिए, पॉइंट मार्क कीजिए। और वाई कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव हो तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, नहीं तो अगर सारा नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और वाई निगेटिव एक्स पॉजिटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और वाई पॉजिटिव एक्स निगेटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये तो क्या क्वाड्रेंट्स समझ ही चुके होंगे। और देखिए क्या होता है, कोई पॉइंट प्लॉट करना हो तो ये तो आ जाएगा, इजी है। और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो उसको के लिए दो पॉइंट्स मार्क कीजिए जहाँ जहाँ दिया हुआ है, जैसे x1 कॉमा y1 हुआ और x2 कॉमा y2। तो इसके के लिए क्या कीजिए कि दोनों पॉइंट को मार्क कीजिए, लाइन ज्वाइन कीजिए। और जो है अगर प्रूफ चाहते हैं तो प्रूफ बाद में देखेंगे, पर इसको क्या कहते हैं, अगर निकालना हो दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो निकालिए y2 माइनस y1, उसका माइनस कीजिए और स्क्वायर कर दीजिए टोटल का। x2 कॉमा x1 माइनस का x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर कीजिए और अंडर रूट चढ़ा दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे इसका प्रूफ चाहते हैं तो क्या कीजिए, दोनों पॉइंट को दोनों पैरेलल खींचिए एक्स एक्सिस के जहाँ पे, और पैरेलल खींचिए वाई एक्सिस के। जो ट्रायंगल बने उसमें क्या कीजिए कि जो परपेंडिकुलर है वो ठीक डालिए, और दोनों का होल स्क्वायर कीजिए दोनों साइड का। जो हाइपोटेनस नहीं है तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज गिव्स हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो ये हो गया, समझ गए। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये पॉइंट ए बी, ये पॉइंट निकाल सकते हैं आप। ये क्वेश्चन है क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए
जी दिया हुआ ए है 18,8 और बी दिया हुआ है 10,2। तो इसमें कैसे निकालिएगा? तो इजी है, पहले दोनों 18 माइनस 10 कर दीजिए। ये एक्स एक्सिस एक्स एक्स क्या होते हैं, एक एक्स है। 18 माइनस 10 होल स्क्वायर, और फिर कीजिए 8 माइनस 2 होल स्क्वायर और अंडर रूट चढ़ा दीजिए ऊपर से सारा का। तो क्या हो जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। ये समझ गए? जैसे अगर दो पॉइंट हो गया, दो पॉइंट के बीच का दूरी मिड पॉइंट निकालना हो, जैसे दो पॉइंट है x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2, दो पॉइंट है, इसके बीच का जो दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो इस ये दोनों के मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि x1 प्लस x2/2 कर दीजिए और एक्स एक्सिस ये आ गया मिड पॉइंट का, और वाई एक्सिस निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका y1 प्लस y2/2, ये हो गया वाई एक्सिस। समझ गए? और देखिए, जैसे कि आपको क्या कहते हैं, अगर उसी का रेशियो में निकालना हो, जैसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 3,5 एंड -1,4 इन द रेशियो 2:3। तो 2:3 में बांटना है। तो इसको के निकालने के लिए जैसे कि क्या कर लीजिए आप, इसको निकालना है आपको। तो देखिए सोल्व कैसे करते हैं इसको। 3,5 और -1,4 और इसको बांटना है 2:3 में। तो आज के ब्लॉग में यही सब रखते हैं, कुछ खास नहीं। ये पढ़ाई कीजिए, ब्लॉग में पढ़िए, देखिए कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए जैसे x जो होगा, x जैसे 2:3 में बांटना है, तो उसको जो पॉइंट है उसको ले लेते हैं x1 कॉमा y1। तो x1 निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको 3 से, क्योंकि 2:3 में जो बांट रहा है वो 3 है। और इधर जो है 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, नहीं -1 से, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है -1। बाई कर दीजिए 2 + 3, तो ये हो जाएगा x1 बराबर 9 प्लस -2/5। x1 बराबर 9 - 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। तो एक्सिस क्या हो गया, x1 7/5। और देखिए y1 निकालना है तो सिमिलर प्रोसेस कर दीजिए। जो है 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस कर दीजिए, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, बाई कर दीजिए, क्या जो दोनों का सम है रेशियो का 2 + 3 कर दीजिए, बस आ जाएगा आपको वाई कोऑर्डिनेट। समझ गए? ये
बात को ध्यान से सुनते रहिए, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हम पढ़ ही रहे हैं, अगर देखना हो क्वेश्चन तो ये तो नहीं संभव है, एडिटिंग लगेगा। सुन सकते हैं, बात करते करते पढ़ भी सकते हैं। रोमांच चाहिए तो पढ़ सकते हैं, वो रोमांच ले सकते हैं। समझ में आया? और देखिए क्या होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन है तो उसका अगर आपको इक्वेशन चाहिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए तो क्या कीजिए, y, जैसे कि एक स्लोप है, एक पॉइंट है, इक्वेशन चाहने के लिए स्लोप और पॉइंट चाहिए, ठीक है। उसको क्या कर दीजिए, जैसे कि एक पॉइंट है x1, y1 और स्लोप है m, तो क्या कर दीजिए, इसका अगर इक्वेशन आपको निकालना है तो y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m कर दीजिए। m क्यों, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 x माइनस x1, ठीक है। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको सोल्व कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। समझ आया? और देखिए और भी तरह से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाते हैं, इसी में ही सॉल्व करते हैं। और पॉइंट स्लोप फॉर्म तो समझ ही गए। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म भी है तो सेम ही इंटरसेप्ट मान लीजिए दिया हुआ है, वाई पे इंटरसेप्ट दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है कुछ, एक लाइन गया क्रॉस किया वाई एक्सिस को, तो जो ओरिजिन से वाई का डिस्टेंस होगा, जो ओरिजिन से जहाँ पे क्रॉस किया है वो डिस्टेंस होगा, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो उस पॉइंट को लीजिए, ठीक है, और क्या कीजिए, सेमी फार्मूला, उस पॉइंट क्या हो जाएगा जहाँ पे क्रॉस किया है, वो x तो 0 है वहाँ पे, और y जो है, y तो इंटरसेप्ट हो जाएगा जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, तो वो लिख लीजिए, ठीक है। और सेम फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा? तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। तो आपका ये निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आया? ओ देखिए, अगर कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको स्लोप निकालना है उस लाइन का, तो कैसे निकालिएगा?
इजी है। जैसे कि एक इक्वेशन है आपका y इज इक्वल्स टू -5x + 22। इसका क्या हो जाएगा, स्लोप -5 हो जाएगा कैसे, तो y इज इक्वल्स टू mx + c होता है। m यहाँ पे स्लोप होता है, m x का कोफिशिएंट देखिए, और y का कोफिशिएंट होना चाहिए 1। तो ये हो गया आपका स्लोप निकाल लिए। सर्कल का आपको इक्वेशन कैसे पता चलेगा। सर्कल का इक्वेशन होता है, क्या होता है, x प्लस, जैसे कि आपको सेंटर पता है, सबसे पहले ही जान लीजिए क्वेश्चन क्या है। सेंटर आपको पता है और रेडियस पता है। रेडियस जानते ही हैं, ओरिजिन से उसका सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, वो ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन बोल रहे हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, इसको कहते हैं रेडियस। तो देखिए क्या होता है, जिससे कि आपका सेंटर दिया हुआ है -3,2, ठीक है, -3,2 दिया हुआ है आपका सेंटर, और रेडियस है 7। ये रेडियस है 7, तो इसका हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। r कितना है, 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसे ओरिजिन मान लीजिए आपका सेंटर है सर्कल का, और रेडियस है आपका r, तो इसका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। ये हो गया आपका क्या, सर्कल का इक्वेशन। देखिए अब क्या होता है, अब क्या पढ़ना है। चलिए इतना ही रहने देते हैं इसमें, क्या बाद में पढ़ते हैं पैराबोला और इलिप्स विलिप्स आएगा तो देखते हैं क्या करते हैं।